संतों की लीला अनोखी होती है। सामान्य मानव की बुद्धि से तो उसे नापना संभव ही नहीं। उनकी लीला को समझना यह अपनी सीमित बुद्धि के बाहर की बात है। एक बार पाटन से पूज्य स्वामी जी प्रस्थान कर रहे थे। भक्तों ने एक जीप गाड़ी को सजाकर पूज्य स्वामी जी की भावभीनी विदाई के कार्यक्रम का आयोजन किया। बैंड बाजे समेत हजारों भक्त उस शोभा यात्रा में जुड़े हुए थे। शोभा यात्रा पाटन के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई रेलवे स्टेशन के पास पहुंची। तब अचानक पूज्य स्वामी जी ने अपनी सुसज्जित जीप गाड़ी रुकवा दी। स्वयं नीचे उतर पड़े। बैंड बाजे वालों को सजी हुई जीप गाड़ी वालों को संकेत किया, तुम आगे चलो, मैं जामफल अर्थात अमरूद लेकर आता हूँ। एक जामफल वाली के पास जाकर वे जामफल लेने बैठ गए। जामफल के ढेर में से बड़े बड़े अच्छे 3 जामफल तुलवाए। तौलने में उस जामफल वाली ने डंडी मारी। तब पूज्य स्वामी जी ने कहा, तौलने में ठगी मत कर। जामफल वाली जरा लोभी थी, अतः ज़्यादा पैसा मांगने लगी। स्वामी जी ने उससे ठीक भाव लगाने के लिए कहा। भाव की रकझक होने लगी। जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपये दैवी कार्यों में लुटा दिए थे, ऐसे महापुरुष गलत ढंग से 2 पैसे के लिए भी ठगाना नहीं चाहते। हजारों की संख्या में लोग जिनका जय जयकार कर रहे हैं, उस वाहवाही में भी उनकी मस्ती उलझ नहीं जाती। तुम आगे चलो, मैं जामफल लेके आता हूँ। कहने में भी उनकी कितनी सरलता, कितनी सहजता, कितनी स्वाभाविकता, कैसी बेपरवाही। इस दृश्य को मैंने अपनी आँखों से निहारा था। उस समय जामफल चुनने और खरीदने में मैं भी साथ था। एक तरफ स्वामी जी की शोभा यात्रा और दूसरी तरफ स्वामी जी इतने सादे और सरल बनकर रास्ते पर से जामफल खरीद रहे हैं। जितने सरल स्वभाव के उतने ही व्यवहार कुशल भी। जामफल वाली के साथ हो रहे भाव ताव को देखकर कई भक्तों ने आकर पूज्य स्वामी जी से प्रार्थना की, साईं, जामफल वाली जो पैसे मांगेगी हम उसे दे देंगे। शोभा यात्रा को आगे बढ़ाना है। हजारों लोग आपके दर्शन की इच्छा से आंखें बिछाए मार्ग पर खड़े हैं। फिर भी स्वामी जी तो योग भाव करके व्यवहार कुशलता को पूरी तरह निभाकर बाद में ही शोभा यात्रा में जुड़े। सचमुच उनकी सहजता को किस तरह जान सकोगे? लोग क्या कहेंगे, इसकी उन्हें जरा भी परवाह नहीं होती। ऐसे महापुरुष शाहों के शाह होते हैं। हरि ओम।